हेलो एवरीवन, आप सबों का टीएसपी स्टडी जोन में स्वागत है। चलिए आज हम देखेंगे क्लास 12th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, बोले तो गणित, और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह। देखा जाए तो आव्यूह आपका 7 नंबर का चैप्टर है, जिससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का रहेगा ऑब्जेक्टिव, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका 6 नंबर का रहेगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तो आपसे एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक 1 नंबर का क्वेश्चन और दूसरा 6 नंबर का क्वेश्चन। चलते हैं आव्यूह की तरफ, मैट्रिक्स की तरफ, और देखा जाए तो आज हम मैट्रिक्स में पढ़ेंगे, आव्यूह में पढ़ेंगे आव्यूह का व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आज का हमारा टॉपिक है आव्यूह का व्युत्क्रम, बोले तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप पूछा जाएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अगर आप जेट और 12th का एग्जाम देने जाते हैं तो आपके एग्जाम में 23वां नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक से, आव्यूह का व्युत्क्रम से, जो 6 नंबर का रहेगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि आखिर व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है। चलते हम व्युत्क्रम जानेंगे कि व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है। देखिए व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, और उल्टा का मतलब हो जाता है बटा के नीचे। जैसे मान लीजिए सपोज कोई हमारा ए आव्यूह है, तो ए का व्युत्क्रम हम कैसे लिखेंगे। मान लिए हमारा कोई आव्यूह ए दिया है, ए का व्युत्क्रम का अर्थ हो गया कि ए का उल्टा, और ए का उल्टा का अर्थ हो गया कि ए जो है हमारा ये रहेगा बटा के नीचे, तो ऊपर कुछ नहीं तो हमारा बच जाएगा 1, यानी कि 1 बटा 1। देखा जाए तो ए का घात हमारा अभी कुछ नहीं तो 1 है, और वो भी क्या में, प्लस में। अगर ए को हम बटा के ऊपर लेकर चले जाएंगे तो इसका घात का चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात अभी प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, और अगर ये रहता माइनस में तो ऊपर जाकर हमारा हो जाता प्लस में। तो देखा जाए तो अभी हमारा चिन्ह क्या में है, प्लस में, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि ए का घात हो गया माइनस। और देखा जाए तो ए का जो व्युत्क्रम है, ए के व्युत्क्रम को हम सूचित कर देंगे ए का घात -1, जिसको कि अंग्रेजी में हम पढ़ सकते हैं ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स का अर्थ हो गया कि घात में -1। जैसे ए इनवर्स बोले तो ए का घात -1, इसी तरह से बी का कहता बी इनवर्स, तो बी का घात -1। आव्यूह पी रहता पी इनवर्स, तो पी का घात -1। अगर आव्यूह एक्स रहता कहता एक्स इनवर्स, तो एक्स का घात -1, अर्थात व्युत्क्रम का अर्थ हो गया घात में -1। तो चलिए जब हम व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे, व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगा, कौन कौन सा हमें टॉपिक चाहिए, पॉइंट चाहिए, पहले मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, इसके बाद में चैप्टर का सॉल्यूशन। हाँ, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी आव्यूह के व्युत्क्रम की चर्चा करो तब आव्यूह का व्युत्क्रम हमेशा वर्ग आव्यूह का निकलता है। व्युत्क्रम जब भी निकलेगा तो ये वर्ग आव्यूह का निकलेगा, और वर्ग आव्यूह बोले तो वैसा आव्यूह जिसमें रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर हो। जैसे देखा जाए तो 1 गुना 1 हमारा वर्गाव्यूह है, 2 गुना 2 एक वर्गाव्यूह है, 3 गुना 3 एक वर्गाव्यूह है, 4 गुना 4 एक प्रकार का वर्गाव्यूह है।
इन सभी वर्गाव्यूह का हमारा व्युत्क्रम संभव हो। अगर आव्यूह मेरा वर्गाव्यूह नहीं रहेगा तो ऐसी स्थिति में उसका व्युत्क्रम संभव होता नहीं। जैसे मान लिए एक आव्यूह का कोटि है 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 देखा जाए तो ये हमारा वर्गाव्यूह नहीं है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है, अर्थात इसका देखा जाए तो व्युत्क्रम संभव नहीं होगा। व्युत्क्रम जब भी निकलेगा तो वर्गाव्यूह का निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें हमें पॉइंट की जरूरत पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे तो उस समय हमें इस तरह से एरो चिन्ह मिलेगा। एरो चिन्ह इसका अर्थ होता है बदलना, चेंज। जैसे लिख देगा R1, इसके बाद एरो दे दिया, इसका अर्थ हो गया बदलना, मतलब R1 जो है बदल रहा है। ये जो हमने एरो चिन्ह दिया इसका अर्थ हुआ बदलना, मतलब हम पढ़ सकते हैं R1 बदल रहा है किसमें, तो R2 में। उसी तरह दे दिए जैसे R2, ये एरो बोले तो बदल रहा है किसमें, तो R3 में। जैसे हम दे दिए R3, ये एरो बोले तो बदल रहा है किसमें, तो R1 में। अर्थात एरो चिन्ह आपको जहां दिखाई देगा उसका मतलब हमारा अर्थ निकलेगा बदलना, जिसको हम हिंदी में पढ़ सकते हैं बदल रहा है। चलिए यहां से हम 2-3 नोट्स कलेक्ट करेंगे और उसी नोट्स की मदद से हम अपने चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए पहला नोट्स कहता है, इसको हम टॉपिक भी बना सकते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन प्रारंभिक संक्रियाएं। इसका हम यहां से नोट्स भी बना सकते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन प्रारंभिक संक्रियाएं, या नोट्स में चल सकते हैं। पहला कहता है कि किसी भी वर्गाव्यूह के 2 रो और 2 कॉलम, कोई भी वर्गाव्यूह रहेगा तो उसके 2 रो 2 कॉलम बोले तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ को हम आपस में अदला बदली कर सकते हैं। जिससे मान लिए आव्यूह A बराबर हमारा दे दिया है 2 3 4 1, R1 इसका अर्थ हो गया बदल रहा है, R1 बदल रहा है R2 में, और इधर से चलेंगे तो R2 अगर इधर भी एरो मार दिए तो इसका अर्थ हुआ R2 बदल रहा है R1 में और R1 बदल रहा है R2 में। कहने का अर्थ हुआ कि अभी जो मेरा R1 है अब वो R1 नहीं रह गया, वो बदल कर चला गया R2 में, और R2 जो है ये बदल कर आ गया है हमारा R1 में। तो अब हमारा एक नया मैट्रिक्स जो तैयार होगा वो इस प्रकार से मिलेगा, R1 में चला आया 4 1 और R2 में चला गया 2 3। उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दूसरा कहता है कि किसी भी वर्गाव्यूह के, कोई भी मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स दे दे, किसी भी वर्गाव्यूह के किसी पंक्ति या स्तंभ में हम किसी भी अचर पद या संख्या से गुणा करा सकते हैं। जैसे मान लिए हमारा एक मैट्रिक्स दे दिया A बराबर 1 5 -3 2, इस तरह से दे दिया। R1 इसका अर्थ आप समझ रहे होंगे, बदल रहा है, R1 बदल रहा है R1 में ही, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, तो R1 में हम 2 से कर रहे हैं गुना। R1 मेरा बदल रहा है R1 में, लेकिन R1 में हमने 2 से कर दिया गुना। तो A बराबर अब हमारा मैट्रिक्स तैयार हो गया। देखिए हमारा परिवर्तन हो रहा है R1, इसका अर्थ हुआ कि R2 पर कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो R1 में हम 2 से क्या कर रहे हैं, गुना, तो 2 गुना करेंगे 2। फिर R1 में एक और अवयव है 5 5 2 10, R2 चुपचाप लिखेंगे -3 2। और लास्ट पॉइंट कहता है कि किसी वर्गाव्यूह के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में हम किसी अचर पद या संख्या से गुणा कराकर उसे अगले पंक्ति या स्तंभ में जोड़ सकते हैं या जरूरत पड़े तो घटा सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखिएगा,
जैसे मान लीजिए सपोज यही मैट्रिक्स है हमारा, जैसे R1 हमारा बदल रहा है R1 में, लेकिन कैसे बदल रहा है, तो R2 में देखिए हम 2 से गुना करके R1 में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो अब हमारा नया मैट्रिक्स क्या हुआ, A। देखिए बदल हमारा रहा है कौन, R1 बोले तो पहला रो हमारा परिवर्तित हो रहा है, अर्थात दूसरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो हमने लिखा है ये एक फार्मूला का काम करेगा, कैसे तो जरा ध्यान दीजिएगा। बदल रहा है R1, चलिए R1 के जगह पे हमारा एक अवयव क्या है, 2, तो लिख देंगे 2, बीच में चिन्ह हो गया प्लस 2 गुना और R2 उसके सामने हमारा R2 है 4, तो 4 दूनी 8 और 2 10, मैंने परिवर्तित किए तो यहाँ हमारा बन गया 10। उसी तरह से दूसरा अवयव देखिए R1 में हमारा दूसरा अवयव हो गया 3, R1 के जगह पे 3, बीच में चिन्ह प्लस 2 गुना R2, देखिएगा इसके सामने R2 क्या है 1, 2 गुना करेंगे 2 और 3 5। चलिए R2 में भी कोई प्रभाव पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं, तो R2 जो है वैसे ही लिख देंगे 4 1। तो ये 3 पॉइंट्स हम याद रखेंगे और इन्हीं तीनों पॉइंट्स के मदद से हम चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। तो चलते हैं हम एग्जांपल पढ़ेंगे, एक 2 गुना 2 आव्यूह का और एक 3 गुना 3 आव्यूह का। हम व्युत्क्रम निकालने सीखेंगे, इनवर्स निकालने सीखेंगे। जैसे देखिएगा, चलते हैं सबसे पहले हम देखेंगे 2 गुना 2 का। जैसे 2 गुना 2 का हम व्युत्क्रम देख ले रहे हैं। टॉपिक आपका रहेगा कि प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण के द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करें। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम 2 गुना 2 का देखेंगे व्युत्क्रम, उसके बाद 3 गुना 3 का। हाँ, आपसे एग्जाम में 3 गुना 3 का पूछा जाएगा। तो चलते हैं 2 गुना 2 का। जैसे मान लिया हमने एक मैट्रिक्स ले लिया एग्जाम्पल में, जैसे 2 1 5 3, ये हम एक मैट्रिक्स ले लिए, एक आव्यूह ले लिए, इसी आव्यूह का हमें निकालना है व्युत्क्रम, इनवर्स इसी का निकालना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में करेंगे, चाहे 2 गुना 2 का हो या 3 गुना 3 का। माना आव्यूह A बराबर A I। देखिए यहां पे देखा जाए तो A देखा जाए तो A हमारा आव्यूह, फिर पुनः A लिखे। चलिए A के जगह पे हमारा मैट्रिक्स बोलिएगा, A के जगह पे मैट्रिक्स हो गया 2 1 5 3 बराबर। इस A के जगह पे पुनः अब हम A आव्यूह को नहीं लिखेंगे, A के जगह पे हम A ही छोड़ेंगे, क्योंकि यही A जो है आगे चलकर हमारा बन जाएगा A इनवर्स, जो हमें ज्ञात करना है A I बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए इधर आव्यूह अगर 2 गुना 2 का रहेगा तो इधर आइडेंटिटी का चयन हम 2 गुना 2 का करेंगे। अगर इधर आइडेंटिटी हमारा 3 गुना 3 का रहेगा, सॉरी इधर अगर मैट्रिक्स हमारा 3 गुना 3 का रहेगा तो इधर आइडेंटिटी तत्समक हम ले लेंगे 3 गुना 3। मैट्रिक्स इधर 2 गुना 2 तो इधर रखेंगे 2 गुना 2, इधर मैट्रिक्स 3 गुना 3 तो आइडेंटिटी 3 गुना 3। तो देखा जाए तो यहाँ आव्यूह हमारा है 2 गुना 2 का, तो इधर तत्समक लेंगे 2 गुना 2 यानी कि 1 0 0 1। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले एक हम नोट्स जरूर लिख लेंगे। नोट्स कहता है कि अगर किसी आव्यूह का, इसको सॉल्यूशन करने से पहले हम नोट्स लिखेंगे। कहता है कि यदि किसी
आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना हो तो आव्यूह का इस प्रकार से हम ऑपरेशन करेंगे कि वह तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। जैसे मान लीजिए अब ऑपरेशन करने का हमारा स्थिति देखिएगा, कैसे हमें ऑपरेशन करना है, कब कहाँ करना है। जैसे मान लीजिए 2 गुना 2, तो सबसे पहले हम ऑपरेशन करेंगे यहाँ, इसके बाद हमारा ऑपरेशन होगा यहाँ, इसके बाद हमारा ऑपरेशन होगा यहाँ, इसके बाद ऑपरेशन करेंगे यहाँ। ये 2 गुना 2। उसी प्रकार से अगर मुझे 3 गुना 3 आव्यूह लेना है तो उसका ऑपरेशन हम कैसे करेंगे? 3 गुना 3, तो सबसे पहला ऑपरेशन करेंगे यहाँ, इसके बाद दूसरा हमारा होगा यहाँ, तीसरा हम करेंगे यहाँ, ये हो गया चौथा, ये 5, ये छठा नंबर ऑपरेशन, ये 7, इधर 8वां में चलेंगे और लास्ट ऑपरेशन करेंगे यहाँ। हाँ, दूसरा और तीसरा और छठा और 7वां का ऑपरेशन हम एक साथ कर सकते हैं। अब इसमें आव्यूह का ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि वो आइडेंटिटी बन जाए। जैसे मान लीजिए एक आव्यूह दे दिया 2, 5, 4, 3। हाँ, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले मुझे ये नोट्स लिख लेने हैं। देखिए, तो कहता है कि सबसे पहले तो ऑपरेशन हम करेंगे यहाँ का, कहता है कि 2 का ऐसा ऑपरेशन करेंगे, 2 का ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि वह बनना कितना चाहिए? 1, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी बनाना है। तो 2 का ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि यहाँ हमारा बन जाना चाहिए 1। इसके बाद ऑपरेशन करेंगे यहाँ, कहता है 4 का ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि ये बन जाना चाहिए 0। इसके बाद 3 का, कहता है 3 का ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि 3 के जगह पे बन जाना चाहिए 1, और 5 का ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि 5 के जगह पे बन जाना चाहिए हमारा 0। तो देखिए कि संख्या को हमें 2 ही बनाना है, 1 और दूसरा 0, 2 ही डिजिट प्रयोग कर रहे हैं। तो 1 बनाना और दूसरा 0। तो ध्यान दीजिएगा, जब मुझे 1 बनाना रहेगा तो उस समय हम लगाएंगे भाग, और जब मुझे 0 बनाना रहेगा तो उस समय हम प्रयोग करेंगे घटाव, सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे। 1 के समय में डिवाइड प्रयोग में लाएंगे और 0 के समय में हम सब्ट्रैक्शन प्रयोग में लाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ लौट रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो ऑपरेशन है हमारा, अभी ऑपरेशन की स्थिति देखिए, सबसे पहला ऑपरेशन करना है हमें 2 का। अब 2 का ऑपरेशन करके हमें बनाना क्या है? 1। हमें इसका ऐसा ऑपरेशन करना है कि ये तत्समक आइडेंटिटी बन जाए, माने एकदम इसके जैसा, अभी जैसे है, अर्थात यहाँ 1 बन जाना चाहिए, यहाँ 0 बन जाना चाहिए, यहाँ 0 बन जाना चाहिए और यहाँ 1 बन जाना चाहिए। तो पहला पोजीशन में ऑपरेशन यहाँ करेंगे 2। अब 2 को 1 बनाना है तो आप सोच के देखिए कि 2 को 1 बनाना है तो 2 में हम कितना से भाग लगाएंगे कि वो 1 बन जाएगा? तो 2 में 2 से, अगर 2 में हम 2 से भाग लगा दें 2/2, तो 2 से 2 कटेगा कै बार में? 1 बार में। यानी कि 2 को 1 बनाना है तो भाग कैसे? 2 से लगाना पड़ेगा। अब जरा 2 देखिए तो हमारा कौन सा रो में है? पहला रो। तो लिखेंगे कि R1 बदल रहा है किसमें? R1 में ही। अब 2 को बनाना है 1, जब 1 बनाना रहेगा तो भाग हमने कुछ देर पहले लिखा था, और 0 बनाना हो तो घटाओ। तो हमें 2 को बनाना है 1 को बोले तो भाग, तो 2 में हमें भाग लगाना पड़ेगा, कैसे? 2 से। 2 से भाग या 1/2 से गुना, एक ही बात हो गया। अब ये जो टर्म हम लिखते हैं ये फॉर्मूला का काम करेगा। चलते हैं आगे, ऑपरेशन कर रहे हैं। देखिए तो हमारा कौन रो बदल रहा है? पहला, अर्थात दूसरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरा जो है उसको उसी प्रकार लिख देंगे। चलिए R1 के जगह पे 2, तो 2 से 2 घटा, बचा कितना? 1।
R1 के जगह पे 1, तो 1 गुना 1/2 करेंगे तो हो जाएगा 1/2। R2 पर कोई प्रभाव नहीं, चुपचाप लिखेंगे 5 3 बराबर 1। चलिए इधर भी हम वही काम करेंगे, कॉमन रो परिवर्तित हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पहला R1 के जगह पे वैल्यू हो गया 1 गुना 1/2 करेंगे तो 1/2, और R1 के जगह पे अगला प्रयोग हम करेंगे 0, तो 0 गुना 1/2 बोले तो 0। R2 पर कोई प्रभाव नहीं, चुपचाप लिखेंगे 0 1। चलिए अगला काम, अब देखिए हम पहुंच गए हैं दूसरा पोजीशन, यहां ऑपरेशन अब मुझे करना है, अर्थात 5 को बनाना है 0। तो जरा आप सोच के देखिए कि अगर 5 में हम कितना घटा दें कि हमारा 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 बनाते समय घटाना है और 1 बनाते समय भाग लगाना है। तो 5 में हम घटाएंगे 5, और 5 में अगर 5 हम घटा दें तो हमारा बन जाएगा 0। तो चलिए 5 देखा जाए तो कौन से रो में है, दूसरा रो, तो लिखेंगे R2 बदल रहा है किसमें, R2 में ही। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 5 के आगे चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहां चिन्ह रहेगा तो यहां चिन्ह प्लस, तो यहां देंगे माइनस, और अगर यहां रहता हमारा माइनस तो यहां दे देते प्लस। जरा चिन्ह देखिए क्या है, प्लस, तो यहां देंगे माइनस, संख्या क्या है 5, जितना रहेगा उतना ही को घटाना है, संख्या है 5 तो लिख देंगे 5, और उसको घटाएंगे जिसको अभी तुरंत मैंने उसके सामने 1 बनाया है। कौन से रो को बनाया है, तो पहला R1। चलिए R2 हमारा चेंज हो रहा है, परिवर्तन सिर्फ R2 का हो रहा है। कहने का मतलब R1 में हम कोई काम नहीं करेंगे, जो R1 है हम चुपचाप लिखेंगे। चलिए R1 हमारा देख लीजिए क्या है, तो R1 हमारा मिल गया है 1/2। चलिए 5 वो हमारा फॉर्मूला मिल गया, जरा ध्यान दीजिएगा, R2 के जगह पे हम लिखेंगे 5 माइनस R1 के जगह पे हम लिखेंगे, R1 के जगह पे 1, तो 5 माइनस 5 गुना R1 के जगह पे वैल्यू देखिए, इसके सामने R1 में क्या है 1, तो 5 गुना करेंगे 5, अब 5 माइनस 5 बोले तो 0। ऑपरेशन हो रहा है शायद। चलिए R2 में देखा जाए तो एक और अवयव है मेरे पास 3, तो R2 के जगह पे इस बार हम रखेंगे 3 माइनस 5 गुना R1 का वैल्यू देखिए उसके सामने 1/2, तो हो गया 5/2, 3 दूनी के 6 में से 5 गया बोले तो 1/2। तो यहां तक भी हमारा काम हो गया। अब यही काम हम जस्ट RHS के टर्म में भी करेंगे। अभी तक हमने बाएं तरफ का काम किया, अभी दाएं तरफ का काम बाकी है। देखिए परिवर्तन देखा जाए तो हो रहा है R2, अर्थात R1 में कोई काम नहीं हो रहा है, तो R1 को हम चुपचाप उसी प्रकार से लिख देंगे। R1 जरा देखिएगा क्या है 1/2, और इधर देखा जाए तो 0। चलते हैं R2 की तरफ। R2 का वैल्यू देखिए, R2 का वैल्यू है हमारा 0 माइनस R1 का वैल्यू है जस्ट सामने 1/2, लेकिन आगे गुना है 5 से, 5 गुना 1/2 बोले तो 5/2, 0 में से 5/2 गया यानी कि -5/2। उसी प्रकार आगे चलते हैं, पुनः R2 में मेरे पास एक और अवयव है, R2 के जगह पे 1 तो लिखेंगे 1, बीच में चिन्ह -5 गुना R1, देखिए 1 के सामने R1 देखा जाए तो 0, और 5 गुना 0 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 0, 1 में से 0 गया अर्थात 1। तो हमने ये भी काम कर लिया। इसको भी मिटा दे रहे हैं। अब हम चलते हैं इसका ऑपरेशन करने। वो मैंने मिटा दिया, आपको नहीं मिटाना है, आप लिख लीजिएगा उसको।
चलते हैं 1/2 का ऑपरेशन करने, हमें इसकी जगह पे बनाना है 1। तो देखिए बनाते 1 जब बनाना है तो मैंने बार बार बोल रहा है 1 बनाते समय भाग लगाएंगे और 0 बनाते समय घटाएंगे। तो यहाँ है 1/2। जरा देखिए अगर इसमें हम यहाँ 2 से गुना करा दें तो 2 से 2 हमारा क्या होगा, कटेगा कई बार में, 1 बार में। यहाँ बच कितना जाएगा 1, मतलब यहाँ 1 बनाना है तो हमें 2 से क्या करना पड़ता है, गुना। तो चलिए हम 2 से गुना करें, देखा जाए तो ये कौन से रो है, दूसरा। तो लिखेंगे R2 बदल रहा है किसमें, R2 में ही, लेकिन इसमें हम 2 से क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। R2 में भी कोई प्रभाव पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि R1 में हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो R1 जरा एक बार रिपीट कीजिएगा, 1/2। चलिए R2 के जगह पे एक बार रखेंगे 0, तो 0 गुना 2 करेंगे हो जाएगा 0। अब R2 के जगह पे रखेंगे 1/2, तो 2 से 2 कटेगा, बच जाएगा 1। बीच में चिन्ह है हमारा बराबर 1। यही काम हम इधर भी करेंगे। देखिए तो कौन से रो बदल रहा है, R2 बोले तो पहला पर कोई प्रभाव नहीं, पहला रो हमारा बता दीजिए 1/2 0। चलिए रखते हैं इस सूत्र पे, R2 के जगह पे हम रखेंगे -5/2, तो 2 से 2 कटेगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ -5। और एक बार रखेंगे R2 के जगह पे 1, तो 1 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 2। देखिए हमने 3 का ऑपरेशन कर लिया, लास्ट ऑपरेशन हमारा बाकी है 1/2। मुझे बनाना है 0। तो 1/, जरा आप सोच के देखिए कि 1/2 को 0 बनाना है तो 1/2 में से कितना घटा दे कि 0 हो जाएगा। तो 1/2 में से अगर हम 1/2 को ही घटाएं, जितना है उतना ही घटाना पड़ेगा। तो 1/2 में अगर 1/2 को हम घटा दे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 0। 1/2 जरा देखिए तो कौन से रो में है, पहला में। तो लिखेंगे R1 बदल रहा है किसमें, R1 में। अब 1/2 के आगे चिन्ह देखिए प्लस, तो यहाँ माइनस संख्या 1/2, उसी को घटाएंगे जिसे उसके सामने वाला में अभी तुरंत हमने 1 बनाया, तो कौन से रो में, दूसरा में, तो R2। यानी फाइनली मेरा आ गया, जिसका मैंने एक बार ऑपरेशन कर चुका है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप इसको देख भी सकते हैं, R1 के जगह पे 1, R2 के जगह पे 0 गुना 1/2 0, 1 में से 0 बोले तो 1। यहां हमारा बन गया 0 0 1 बराबर A इंटू, देखिए हमारा काम हो रहा है पहला में, मतलब इस बार दूसरा पर कोई प्रभाव नहीं। चलते हैं पहला की तरफ, जरा ध्यान दीजिएगा। R1 में देखा जाए तो R1 के जगह पे है 1/2, मैं यहां रख कर रहा हूं। R1 बोले तो 1/2, बीच में चिन्ह माइनस 1/2 गुना R2, सामने R2 देखिए, तो सामने R2 देखा जाए तो है हमारा -5, यानी हो गया 1/2 माइनस माइनस प्लस 5/2, 5 1 6/2 बोले तो कट के हमारा हो जाएगा 3। तो यहां का हमारा वैल्यू आ गया 3। उसी प्रकार अब हम चलते हैं यहां पे ऑपरेशन कर रहे हैं। R1 का वैल्यू देख लीजिए 0, फिर इसके बाद देखा जाए तो -1/2 गुना R2, जस्ट सामने R2 देखिए तो है 2, 2 से 2 एक बार में 1 गुना बोले तो 1, 0 में से गया -1 -5 2। क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है ताकि मैं ट्रिक से आंसर निकालने आपको बता सकूं, सिर्फ 2 गुना 2 का क्वेश्चन अभी छोड़ दिए। तो इधर देखिए 1 0 0 1, ये हमारा बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I बराबर आ गया A इंटू मैट्रिक्स बन गया
3 माइनस 1 माइनस 5 2। ए देखा जाए तो इधर गुना में है, अगर इधर भेजूं तो बटा में हमारा आ जाएगा i बटा ए बराबर हमारा आ गया 3 माइनस 1 माइनस 5 2 और a का घात 1 प्लस में ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में, यानी i इंटू ए का घात -1 बराबर 3 माइनस 1 माइनस 5 2। और एक इनवर्स देखा जाए तो एक प्रकार का आव्यूह, और आव्यूह में अगर आइडेंटिटी से गुना कराएं तो उसके मान में कभी कोई परिवर्तन होता नहीं है। अर्थात देखा जाए तो एक इनवर्स बराबर हमारा निकल गया, ए इनवर्स बराबर हमारा वैल्यू आ गया 3 माइनस 1 माइनस 5 2। तो आशा करता हूं कि आपको 2 गुना 2 का समझ में आया होगा। अब आप देखिएगा मैं शॉर्ट में आंसर कैसे निकाल रहा हूं। जब आप डिटरमिनेंट सारणी पढ़िएगा तो सारणी में आपको ये ट्रिक जरूर बताया जाएगा। फिलहाल अभी आप आंसर चेक करने के लिए सीख जाइए कैसे। सिर्फ 2 गुना 2 का कहता है, ये 2 गुना 2 का रहेगा। इसके बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये देखिए तिरछा तिरछी विकर्ण अवयव का हम करेंगे गुना। ये विकर्ण अवयव है, इधर विकर्ण अवयव नहीं कहते, ये विकर्ण वाला का गुना कर लेंगे। 3 दूना 6, इधर भी गुना कर लेंगे तो देखा जाए 3 दूना 6 और 5 गुना किया 5। तो ये हम रफ में कर ले रहे हैं, या मन कर सकते हैं। 2 तिया 6, बीच में चिन्ह डालेंगे माइनस, अब 5 गुना 1 करेंगे 5, 6 में से 5 गया 1। इसको जरा हम याद करके रखेंगे। अब इनवर्स निकालना होता हम काम क्या करेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा। इधर वाला के करेंगे हम अदला बदली, इंटरचेंज कर देंगे, अदल बदल देंगे, और इधर सिर्फ चिन्ह बदलेंगे। तो अदला बदली किए तो 3 उछल के चल गया यहाँ, अब फिर 2 उछल के आ गया है इस कोना पे, और इधर चिन्ह बदलेंगे। 1 प्लस का भी माइनस, 5 प्लस का भी माइनस, और जो ये हमारा आया है इससे कर देंगे गुना। तो चलिए 1 को एंट्री करेंगे तो 1 से गुना सब में होगा, और 1 से गुना करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं, यानी ए इनवर्स बराबर 3 माइनस 1 माइनस 5 2। तो आशा करता हूं आप ट्रिक भी समझे होंगे। तो ये था हमारा 2 गुना 2 का। इसी प्रकार से आप चाहें तो 3 गुना 3 का भी बना सकते हैं, 3 गुना 3 का भी आप बना सकते हैं। जैसे अब हम देखते हैं 3 गुना 3 का व्युत्क्रम। 3 गुना 3 कोई भी आव्यूह रहेगा, उस 3 गुना 3 आव्यूह का व्युत्क्रम हम इनवर्स कैसे निकालेंगे। जैसे मैं एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन सॉल्यूशन कर दे रहा हूं। एनसीईआरटी में देखा जाए तो ये चैप्टर 3.4 में है, और इसके अंतर्गत हम 3 गुना 3 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो मस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। बोले तो देखा जाए तो 3 गुना 3 का लास्ट क्वेश्चन। तो 17 का हम ऑपरेशन करने चल रहे हैं। 3 गुना 3 का ऑपरेशन, 3 गुना 3 देखिएगा ऑपरेशन कैसे करना है। सबसे पहले हमने नोट्स में भी देखा, पहले ऑपरेशन करना है यहाँ, इसके बाद ऑपरेशन करना है यहाँ। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर आप इधर उधर चले तो आपसे व्युत्क्रम नहीं निकलेगा, आप गलत कर देंगे। तीसरा में आपको ऑपरेशन करना है यहाँ, स्टेप वाइज चलेगा ऑपरेशन। चौथा करेंगे यहाँ, पांचवा करेंगे यहाँ, छठा करेंगे ऑपरेशन यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ, 9वां ऑपरेशन यहाँ। तो इसको आप जरूर लिख कर रखिएगा, यही सबसे बड़ा ट्रिक है ऑपरेशन का तरीका।
ये मेथड आपको, ये तरीका आपको अवश्य आनी चाहिए कि कब कहाँ का ऑपरेशन करना है। हाँ, मैंने पहले भी चर्चा किया है कि दूसरा और तीसरा तथा साथ ही साथ सातवां और आठवां का ऑपरेशन एक साथ हम कर सकते हैं, ये संभव है। इसमें केयरफुली से आपको जोड़ घटाव गुना जो है रफ में जो हम कर रहे हैं उसको आपको बहुत ही आसानी से करना है, समय देकर करना है। तो देखिएगा चैप्टर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 17। आव्यूह मैट्रिक्स हमारा दिया है, ए बराबर एक मैट्रिक्स है 2 0 -1 2 0 -1 5 1 0 5 1 0 और 0 1 3। ध्यान से देखिएगा ताकि आप आगे क्वेश्चन बना सकते हैं। हाँ, इसके बाद मैं 5 से 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। वो क्वेश्चन आपको बनाकर कमेंट्स बॉक्स में उसका इमेज खींचकर आपको जरूर भेजना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, तो पहला काम माना वही लिखेंगे कि माना ए बराबर ए आई, और ए हमारा मैट्रिक्स देख लीजिए जो है हम लिख देंगे 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। आपको इस क्वेश्चन बनाते समय, परीक्षा हॉल में भी बनाते समय आपको इस क्वेश्चन पे समय देना है। ये क्वेश्चन आपसे समय मांगता है तभी आपको 6 नंबर देगा। आप कहीं एक जोड़िया एक घटाव आप गलत कर दिए तो आपका संपूर्ण गलत हो जाएगा उसके बाद का। तो इस चीज आपको ध्यान में रखना है। ए बराबर ए इंटू आई, देखिए आव्यूह है हमारा 3 गुना 3 का, तो आइडेंटिटी चेक करेंगे 3 गुना 3 यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए एक बार क्वेश्चन में पुनः मिला ले रहा हूं। 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 0 1 3। चलते हैं सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले ऑपरेशन करेंगे यहां, इसको बनाना है एक बनाना हो तब भाग और 0 बनाना हो तो घटा। ये टर्म आपको याद रखना है। चलते हैं यहां, देखिए 2 देखा जाए तो हमारा पहला रो में है यानी कि R1 लिखेंगे। R1 हमारा बदलेगा किसमें? R1 में ही। अब 2 को बनाना है 1 माने भाग 2 से, अर्थात 1/2 से करेंगे इसमें हम गुना। तो आप इसको ध्यान पूर्वक कीजिएगा, एकदम ध्यान पूर्वक करना है ताकि कहीं मिस्टेक ना हो। थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाएगा तो गलत हो सकता है। चलिए फिलहाल मैं कर रहा हूं, आधा मैं करूंगा आधा आपको करना होगा। यानी कि चलिए ये हमारा सूत्र हो गया। R1 के जगह पे रखेंगे 2 तो 2 1/2 गुना 2 से 2 कटेगा, बच जाएगा हमारा 1। यहां देखिए फिर 0, R1 के जगह पे रखेंगे 0 गुना 1/2 बोले तो 0। अब इस बार रखना है -1 गुना 1/2 करेंगे तो हो जाएगा -1/2। देखिए काम हमारा सिर्फ R1 में ही हो रहा है, अर्थात R2 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं। तो R2 और R3 जो है उसको उसी तरह से लिख रहे हैं। R2 हो गया हमारा 5 1 0 और R3 हो गया हमारा 0 1 3 बराबर 1। चलिए यही काम हम इसके इधर भी करेंगे। हमारा देखिए चेंजिंग सिर्फ R1 हो रहा है, अर्थात R2 और R3 पर कोई प्रभाव नहीं। तो देखा जाए तो R1 के जगह पे हमारा है 1,
तो 1 × 1/2 करेंगे, हो जाएगा हमारा 1/2। R1 के जगह पे 0 × 1/2 बोले तो 0, और फिर R1 के जगह पे 0 × 1/2 बोले तो 0। चलिए R2 और R3 पर कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि बदल रहा है सिर्फ और सिर्फ R1। तो R2 हमारा हो गया है 0 1 0 और R3 0 0 1। अब हम चल रहे, हमने बोला था कि दूसरा और तीसरा का ऑपरेशन हम एक साथ कर सकते हैं। दूसरा नंबर पे है हमारा 5, इसका ऑपरेशन कर मुझे बना देना है 0, और तीसरा नंबर पे है 0, इसका ऑपरेशन कर 0। तो देखिए, तो तीसरा नंबर वाला तो ऑलरेडी आपका ऑपरेशन किया हुआ है, तो अब हमें तीसरा का ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ दूसरा का यहां से ऑपरेशन करेंगे, और दूसरा देखा जाए तो ये हमारा 5 है, और 5 हमारा दूसरा रो R2। तो लिखेंगे R2 बदल रहा है R2 में ही। अब यहाँ 5 है, अगर प्लस तो यहाँ चिन्ह माइनस, संख्या 5, तो लिखेंगे 5, और उसी रो को घटाएंगे, उसी रो को यहाँ लिखेंगे जिसका मैंने अभी तुरंत ऑपरेशन कर 1 बनाया है। तो 5 के सामने 1 हमने बनाया है किसका, R1 का, तो R1। चलते हैं, ये हमारा सूत्र का काम करेगा। R3 ऑपरेशन किया हुआ, R1 पर कोई प्रभाव नहीं, यानी कि 1 0 -1/2 R2। देखिए ये हमारा हो गया सूत्र। R2 के जगह पे हम लिखेंगे 5 - 5 गुना R1 है हमारा 1, तो 5 गुना करेंगे 5, और 5 में से 5 गया तो यहाँ हो गया हमारा 0। इसके बाद आगे चलते हैं। इस बार R2 के जगह पे है हमारा 1 -5 गुना R1 के जगह पे है 0, तो 5 गुना 0 0, 1 में से 0 गया 1। पुनः ऑपरेशन, अब हम यहां चलेंगे, मेरा यहां पे है वैल्यू R2 का मान है 0, तो लिखेंगे 0। इसके बाद -5 गुना R1 का वैल्यू हो गया -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 5 गुना 1/2 5/2, यानी 0 + 5/2 कहने का अर्थ हो गया 5/2। देखिए हमने काम सिर्फ R2 में ही किया है, हमने काम R1 में नहीं किया, हमने R3 में भी नहीं किया। तो R3 को चुपचाप लिख देंगे। R3 है 0 1 3 0 1 बराबर एक। देखिए हमारा काम हो रहा है सिर्फ R2 में, मतलब पहला और तीसरा में कोई काम नहीं, तो चुपचाप लिख देते हैं 1/2 0 0। चलते हैं हम R2 की तरफ। R2 हमारा सूत्र में R2 का वैल्यू हो गया 0 -5 गुना R1 का वैल्यू हो गया 1/2, गुना करेंगे तो 5/2, 0 -5/2 कहने का अर्थ हो गया -5/2। आगे पुनः काम हम करेंगे। R2 के जगह पे 1, R1 के जगह पे 0, तो 1 -5 गुना 0, 5 गुना 0 करेंगे 0, 1 में से 0 गया 1। R2 भी 0, R1 भी 0 बोले तो सूत्र पे रखेंगे तो 0। R3 पे मेरा कोई प्रभाव नहीं, तो R3 बोल दीजिए 0 0 1। ये हमारा पहला ऑपरेशन हो गया। दूसरा भी मैंने कर दिया, तीसरा का ऑलरेडी ऑपरेशन हुआ, क्वेश्चन में ही था। अब हम चलेंगे चौथा ऑपरेशन, यहाँ बनाना है 1। देखिए तो 1 बनाना है और पहले से भी 1 दिया है, कहने का मतलब चौथा भी ऑपरेशन हो गया है। अब हमको करना है ऑपरेशन पांचवा इसका,
इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, और फिर नाम इसका तो 0 है। मतलब 1 2 3 4 ऑपरेशन आपका अभी और शेष है। तो चलते हैं हम यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं। ये देखा जाए तो हमारा तीसरा रो यानी कि R3 बदल रहा है। R3 में ही 1 प्लस तो यहाँ -1 से गुना करेंगे R2। चलिए R3 बदल रहा है मतलब R1 और R2 पर कोई प्रभाव नहीं, यानी 1 0 -1/2 0 1 5/2। चलिए R3 में से R2 घट रहा है, R3 R2 0 में से 0 गया 0, 1 में से गया 0। चलिए यहाँ घटाना है मुझे। ये देखिए R3 के जगह पे हमारा वैल्यू हो गया 3 माइनस 5/2। 5/2 बोले तो है 3 × 6 में से 5 गया 1 और 1/2, यानी यहाँ पे हमारा आ गया 1/2। यही काम हम इधर भी करेंगे, बराबर A इंटू, देखिए कौन से रो में, तीसरा में काम रख, पहला दूसरा चुपचाप लिखेंगे। 1/2 0 0 -5/2 1 0। चलिए काम करते हैं। R3 में से R3 देखिए R3 का वैल्यू हो गया हमारा 0 माइनस R2 का वैल्यू हो गया 5/2, तो माइनस माइनस प्लस 5/2 बोले तो हो गया हमारा 5/2। मतलब करा R3 में से R2, इसमें से इसको घटा रहा था 0 -1, 0 में से गया -1, 1 -0, 1 में से 0 गया 1। चलिए ये भी हमारा काम हो गया। अब हम अगले चलते हैं। देखिए हमारा देखा जाए तो पांचवा का भी ऑपरेशन हो गया। अब हम चलते हैं छठा की तरफ। बोले तो यहाँ बनाना है हमें 1, तो 2 नीचे है तो 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी R3 बदल रहा है 2R3। R1 हो गया 1 0 -1/2 0 1 5/2। चलिए इसमें देखिए 2 से गुना, R3 0 × 2 0, R3 0 × 2 0, R3 1/2 × 2, तो 2 से 2 कटा बचा 1। काम हुआ है R3 में। R1 R2 चुपचाप लिखेंगे। A इंटू R1 हो गया 1/2 0 0 -5/2 1 0। अब देखिए R3 में 2 से गुना, R3 में हम कर रहे हैं 2 से गुना, तो R3 है 5/2, R3 की जगह लिख दे 5/2 गुना 2 से 2 कटा बचा 5। R3 के जगह पे -1 गुना 2 करेंगे -2, आप 1 गुना 2 करेंगे 2। इस तरह से हमारा छठा का भी ऑपरेशन हो गया। अब हम ऑपरेशन करेंगे कोई पॉइंट 7वां का, और साथ ही साथ अगर हम चाहे तो 8वां का भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 7, ये हो गया हमारा 8, दोनों का हम कर सकते हैं ऑपरेशन। तो पहले 7 का करेंगे फिर 8 का, या लिख भी सकते हैं, दोनों का एक साथ भी कर सकते हैं। तो इधर देखिएगा, अगर एक ही साथ करना हो तो चलिए पहले इसके लिए लिख दूं या इसके लिए, पहले इसके लिए ही लिखता हूं। ये देखा जाए तो हमारा है पहला, तो R1 बदल रहा है, R1 में चिन्ह यहाँ माइनस, तो यहाँ चिन्ह प्लस, संख्या 1/2, तो संख्या 1/2 और 1 बनाया है हमने R3। ये काम हो गया। इसको भी हमें 0 बनाना है, ये कौन से रो, दूसरा में, तो R2 बदल रहा है, R2
में ही 5/2 प्लस, तो यहाँ माइनस संख्या 5/2 और एक हमने बनाया है R3। चलिए अब हम पहला दूसरा का भी ऑपरेशन कर दे रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर जगह छोड़ दे रहा हूं सूत्र के लिए। देखिएगा R1 में हम 1/2 से गुणा करके R3 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो R1 का वैल्यू 1, इसका ऑपरेशन हो गया था, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। R1 में है 0 और R3 में भी है 0, तो ये हो गया 0 और ये हमारा बन गया 0। इधर हो गया R2 का, ये देखिए मेरा R2 में कह रहा है कि R3 में 5/2 से गुणा करके घटा रहे हैं, तो 0 का तो ऑपरेशन हो गया था, तो कोई प्रभाव नहीं। 0 1 का ऑपरेशन मेरा हो गया था, कोई प्रभाव नहीं। 1 ये 5/2, अब ये भी हमारा बन गया 0। ये R3 में तो कहीं कोई प्रभाव नहीं हो रहा, तो 0 0 1, अर्थात देखा जाए तो इधर मेरा आइडेंटिटी बन चुका है बराबर 1 इंटू। चलते हैं अब हमारा यहाँ सबसे जबरदस्त, यहाँ पे मिस्टेक आपको नहीं करना है। सबसे जबरदस्त आपका यहीं पे है, जोड़ घटाव जो भी आपको करना है कैलकुलेशन, यहाँ मिस्टेक नहीं करना है आपको। ध्यान दीजिएगा, एकदम समय लेकर करेंगे। R1 इधर देखिए, ये है हमारा R1 और ये है हमारा R3। तो R1 का वैल्यू हो गया 1/2, मैंने लिख दिया, प्लस 1/2 गुना R3 देखिए है 5, कहने का मतलब 5/2, तो 5/2 अब प्लस 1/2, 5/2 बोले तो 2.5 और 3, यानी यहाँ हमारा हो गया 3। आप चाहे तो इसको लॉन्ग में भी आप अपना कर सकते हैं। पुनः चलते हैं R1 की जगह पे, इस बार देखिए 0 प्लस 1/2 गुना R3 के जगह पे देखिए -2, 2 से 2 कट गया, बचा -1, 1 गुना -1, -1 0 -1 बोले तो -1, यहाँ भी ऑपरेशन हो गया। फिर अगला अवयव R1 में मेरा है 0, ना हम लिखते हैं 0 प्लस 1/2 गुना R3, जरा देखिएगा हमारा क्या आ गया 2, तो R3 के जगह पे लिखेंगे 2 से 2 कटा, एक बार में 1 गुना 1 1 और 0 में 1 जोड़े तो वैल्यू 1। मैंने R1 का ऑपरेशन कर लिया। अब हम चलते हैं R2 का ऑपरेशन की तरफ, अर्थात इस सूत्र पे ध्यान दीजिएगा। R2 और R3 यही दोनों का यूज करना है। R2 का वैल्यू हमारा देखिएगा -5/2, फिर -5/2 गुना R3 का वैल्यू है 5, यानी 5 से 25 आ गया मेरा। देखिएगा रफ काम कर दे रहा हूं, -5/2 अब -5 से 25/2, -25 और -5 -30/2 करेंगे तो कट के हो जाएगा हमारा -15, यानी यहाँ का वैल्यू हमारा मिल गया -15। अब हम चलते हैं पुनः R2 के जगह पे हमारा वैल्यू है 1 -5/2 गुना, और R3 का वैल्यू हो गया -2, तो 2 से 2 कटा, माइनस प्लस 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 करेंगे तो हो जाएगा हमारा वैल्यू 6। आगे हम चलते हैं R2 की तरफ चल रहे हैं। अगला मेरा अवयव देखा जाए R2 में है तो हो गया हमारा 0 -5/2 गुना R3 का वैल्यू देखा जाए तो 2, और 2 से 2 कटा, बचा हमारा 5, 0 -5 बोले तो -5। तो इस तरह से हमारा R1 और R2 का भी ऑपरेशन हो गया, R3 पर कोई प्रभाव नहीं। तो R3 हमारा आ गया है 5 -2 2,
आपका शायद अब इनवर्स निकल चुका है। यानी ये हमारा बन गया आइडेंटिटी I बराबर 1 इंटू 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2 और एक इधर ले जाएंगे तो हमारा जाकर हो जाएगा इनवर्स, अर्थात A इनवर्स बराबर हमारा हो गया 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2। तो आशा करता हूं कि आपको 2 गुना 2 और 3 गुना 3 का व्युत्क्रम समझ में आया होगा। और आज का आपका क्लास हम यहीं तक रोकेंगे। धन्यवाद।